छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन यानी बिना परमिशन के रेत निकालने का काम काफी लंबे समय से चल रहा है। इससे न सिर्फ सरकार को करोड़ों का नुकसान होता है, बल्कि पर्यावरण और नदियों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। लेकिन अब रेत माफिया की गुंडागर्दी की खबरों के बाद राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है। बिलासपुर धमतरी में जिला प्रशासन की ओर से अवैध रेत खनन और भंडारण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। वहीं जांजगीर चांपा में अवैध रेत उत्खनन रोकने टास्क फोर्स एक्टिव किया गया है। बिलासपुर में जिला प्रशासन ने एक दिन में ही जबरदस्त एक्शन लिया। 70 टीमों ने 85 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान जेसीबी, पोकलेन, हाइवा और ट्रैक्टर जैसे भारी वाहन जब्त किए गए। कुल 52 गाड़ियां कब्जे में ली गई। अवैध रेत भंडारण पकड़ा गया और कई केस भी दर्ज किए। धमतरी जिले में भी रेत खदानों और भंडारण स्थलों पर प्रशासन ने दबिश दी है, जबकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 15 जून से सभी रेत खदानें बंद करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद रेत माफिया चोरी छिपे खनन कर रहे थे। यहाँ की महानदी और हसदेव नदी के सिर्फ 5 घाट ही वैध हैं, लेकिन कई अवैध घाटों पर चेन माउंटेन मशीन से रेत निकाली जा रही थी। अब तक प्रशासन ने 70 लाख रुपए की पेनल्टी वसूल ली है। जांजगीर चांपा जिले में अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स को एक्टिव किया गया है। यहाँ भी नियमित छापेमारी और निगरानी की जा रही है। इन सब के अलावा अब प्रशासन माइनिंग सर्विलांस सिस्टम से लगातार निगरानी करेगा। साफ संदेश दिया गया है, कानून तोड़ोगे तो कार्रवाई तय है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सख्त कदम लंबे समय तक जारी रहेगा? क्या प्रशासन और रेत माफियाओं की साठगांठ वाकई खत्म होगी? और सबसे अहम, क्या छत्तीसगढ़ की नदियों को अब राहत मिलेगी? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट न्यूज के लिए वयम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।